शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहा है जीवन की दिशा सही है अथवा गलत, इसका मापदंड आनंद है। अगर आनंद है, कोई भी कार्य करते हर वक्त अगर हम आनंद में हैं, यानी हम सही दिशा में चल रहे हैं। अगर आनंद महसूस नहीं हो रहा है, भारीपन महसूस हो रहा है, दुख फीलिंग आ रहा है, तो यदि आनंद, जीवन में आनंद ही आनंद है, तो समझो जीवन की दिशा ठीक चल रही है। क्योंकि हम कर्म अगर सही करते जा रहे हैं तो बुरा ये हो ही नहीं सकता। एकदम ठीक वैसे ही जैसे बीज अच्छा बोए फसल अच्छा निकलेगा, उसी तरह से। और यदि आनंद नहीं है जीवन में, अपितु विषादग्रस्तता है, तो जीवन का बहाव गलत दिशा में हो रहा है। कुछ न कुछ हमसे मिस्टेक हो रहा है। आज हर घर में मिस्टेक हो रहा है, हर रिश्ते में मिस्टेक हो रहा है, हम सभी के सोच में मिस्टेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसीलिए हमारे जीवन में सुख नहीं है, आनंद नहीं है, प्रेम है ही नहीं। अब आपसी रिश्तों में प्रेम है ही नहीं। आज बहुत गौर से सोच रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे ना, प्रेम है क्या? आपस में प्रेम है? कोई मेरे लिए कुछ कर दिया तो हम खुश हो गए, कुछ नहीं किया तो हम नाखुश हो गए, तो फिर प्रेम है क्या? तो आज बाबा कह रहा है दुख का कारण कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। हमने स्वयं अपना जीवन विषादग्रस्त बना लिया है। एक कहानी पढ़ रहे थे तो सोचे आज कहानी नहीं है ये, अपने कहानी तो आज पढ़े हम, लेकिन ये पहले घटना हम लोग का हो चुका है जीवन में। असली हम लोग के जीवन में ये हो चुका है। एक आदमी, बूढ़ा आदमी अपने दोस्त के पास गया और उसको बोला कि मेरी एक पोती है, उसका हमको शादी करना है, और उसके लिए लड़का अच्छा सा देखिए जो कि, तो बोले कैसा लड़का चाहिए आपको? तो लड़का बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसका सैलरी बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके पास गाड़ी अपना हो, घर अपना हो। तो बोले बहुत अच्छा, सारा चीज़ बहुत अच्छा उसके, लेकिन बोला एक कंडीशन, उस लड़के का ना माता हो, ना पिता हो, ना भाई हो, ना बहन हो, कोई ना। तो बोला ऐसा क्यों? तो बोला उससे लड़की को मतलब आराम नहीं हो पाता है, एक स्वतंत्रता नहीं हो पाता जीवन में। तो जो उसका दोस्त था उसका आंख में आंसू आ गए, बोला कोई दुनिया कैसी हो गई है। तो सुना और बोला कि हाँ ऐसा एक लड़का है जिसके पास अच्छा सैलरी है, सुंदर है देखने में, स्मार्ट है, गाड़ी है उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसका माता पिता नहीं, माने जैसा आप बोल रहे हैं ना, उसके पास कोई नहीं है, लेकिन उसका भी एक शर्त है कि जिस लड़की से हम शादी करेंगे उसका कोई ना। तो आपको तो ऐसा लड़का चाहिए, लड़का तो मिल रहा है, और लड़की को तो आप बहुत प्यार करते हैं, है ना? तो आप ऐसा कीजिए, आप सब लोग पूरा परिवार आत्महत्या कर लीजिए, आप लोग आत्महत्या कर लीजिएगा तो आपकी बेटी का एक अच्छा रिश्ता होगा ना भाई। जब जिस लड़के के पूरे परिवार को आप चाहते हैं कि वहाँ जिस लड़की मेरा जाए तो वहाँ कोई ना रहे, तब मेरी लड़की अच्छा रहेगी वहाँ पर, तो लड़का भी ऐसा चाहेगा, तो ऐसा तो आपका है नहीं। और आपको ऐसा लड़का चाहिए तो आप तो जान रहे हैं ना कि लड़का भी तो ऐसा चाहेगा, तो आप बहुत प्यार करते हैं, आप लोग पूरा परिवार आत्महत्या कर लीजिए। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? कल को मेरी लड़की को कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको परिवार चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले वाह क्या सोच है आपका। कोई प्रॉब्लम आए आपकी बेटी को आएगा तो उसको परिवार चाहिए, और उस लड़के को कुछ नहीं चाहिए। सोच कैसा है? आप बोलिए कि ऐसा परिवार हम चाह रहे हैं अपनी बेटी के लिए, वो ऐसा बच्चे हम तैयार कर रहे हैं, और फिर हम उन्हीं बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो मेरे लिए अच्छा सोचेंगे। कहाँ से सोचेंगे? कौन दुख दे रहा है? हमें कोई दुख दे रहा है कि दुख हम खुद ही अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं? हम अपने स्वभाव संस्कार से हम किसी के साथ मिलजुल कर रह नहीं पाते, संस्कारों को एक दूसरे से मिला नहीं पा रहे, तो अपनी बेटी के लिए वो उम्मीद करते हैं। और कभी ये सोचते हैं
कि मेरे घर में जो बेटा है वो भी जब शादी करके आएगा तो वो जो लड़की आएगी उसका भी तो यही रहेगा डिमांड। ये डिमांड तो सबका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप सोचते हैं कि मेरी लड़की इकलौती है, मेरी बेटी इकलौती है, उसके लिए ऐसा चाहिए, लेकिन ये तो फिर एक का सोच नहीं है ना। सोच जैसे ही बनता है तो ये संस्कार के रूप में फैलने लगता है, संक्रमण के रूप में, और फिर ये सोच सबका हो जाएगा तो समाज का क्या स्थिति होगा? ये कभी सोचते हैं कि क्या स्थिति समाज का होगा? तो इसीलिए बाबा कहता है दुख का कारण कोई और नहीं है, हम स्वयं दुख क्रिएट कर रहे हैं। हमें परिवार नहीं चाहिए, हमें परिवार से दुख मिलने लगा है। जिस परिवार का उम्मीद करते थे कि दुख के समय में कोई मेरे ऊपर, कैसे खड़ा रहेगा आपके दुख के समय? कोई कैसे खड़ा रहेगा जब किसी को आप अपना बना के रखे ही नहीं? तो हमारे जीने का ढंग ठीक नहीं है, इसीलिए हम दुख पा रहे हैं। जीवन जीने का हम कला भूल गए। पहले क्या था, एक संयुक्त परिवार रहता था जिसमें किसी को प्रॉब्लम आया ना, बहुत अच्छे से चलता था, एक परिवार बहुत अच्छे से चलता था, सब एक जैसा नहीं कमाता था। तो घर के जो बुजुर्ग थे ना, ऐसा मिला कर चलते थे कि जिसका बहुत अच्छा सैलरी नहीं लेकिन किसी का तो है, तो उसके अनुसार ही उससे लिया जाता था, और एक पूरा संयुक्त होकर सब चलते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे, क्योंकि एक दूसरे के साथ रहना मजबूरी भी, सोचिए कि साथ में रहना मजबूरी था, एक दूसरे का सहायता करना भी मजबूरी था, तो ये मजबूरी में एक रिश्ता बन जाता था, क्योंकि आप साथ रहने के लिए, एक ही कमरे में रहने के लिए, एक ही घर में रहने के लिए मजबूर है। आज क्या हो गया है, जैसे ही मेरा बेटा नौकरी पाता है, उसका डिमांड क्या रहता है कि बाहर, बच्चा बाहर चला गया, उसके बाद बाहर का दुनिया देखने के बाद वो वापस आना भी नहीं चाहता, वो वापस आना नहीं चाहता, फिर वो शादी करेगा उसके बाद वहीं बस जाएगा। अब माँ बाप जहाँ है वहीं, वो जगह छोड़कर तो वहाँ नहीं रह सकता है। तो इसी तरह क्या हो रहा है, हम सब बंट रहे हैं। संयुक्त परिवार तो छोड़ दीजिए, अब परिवार हो गया माँ बाप और 2 बच्चे, और फिर जैसे ही वो बच्चे बड़े होकर शादी करेंगे फिर वो परिवार इसी तरह टूटता जा रहा है और छोटा से छोटा होता जा रहा है। अब ऐसा हो रहा है कि तलाक हो जा रहा है तो माँ और बच्चा ही रह रहा है साथ में, या बाप और बच्चा ही रह रहा है साथ में, छोटा से छोटा होता जा रहा है। इसमें दोषी कौन है? क्योंकि हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, निभाने का, रिश्तों को निभाने का हमारे अंदर पावर नहीं है। कोई कुछ कह देगा, ये बात हम सह नहीं सकते। आखिर किस लिए हम डिमांड कर रहे हैं कि लड़की का कोई ना रहे, उसका सास ससुर ननद देवर कोई ना हो? क्यों ये अपेक्षा कर रहे हैं? किस टाइप का हम स्वतंत्रता चाह रहे हैं कि हम परिवार को ही नहीं चाह रहे? तो इसीलिए हम दुख पा रहे हैं। अभी फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं ना, बहुत लोग को देखेंगे कि मर गया, कई दिन के बाद लाश सड़ रहा था रूम में ही अपने कमरे में, और पता चलता है जब महकने लगता है। कई ऐसे फिल्म स्टार का ऐसा हुआ, लाश महकने लगा तब जाकर लोग गए, अगल बगल के लोग पुलिस को बुलाए तब, क्योंकि बूढ़ा कोई है नहीं, क्योंकि किसी से रिश्ते हम बना के रखे ही नहीं। जितने फिल्म स्टार है ना, सबका लाइफ ऐसा है। राजेश खन्ना का पत्नी है, 2 बेटी है ना, सब पूरा भरा पूरा परिवार। अंतिम समय में एक ऐसी स्त्री को साथ में रख रहा था जिसको कोई नहीं जान रहा था, और उसके बाद उसको रख के और उसी तरह शरीर छोड़ दिया। अब वो प्रॉपर्टी के लिए कितना दिन से लोग का आपस में झगड़ा चल रहा है, इस तरह का जीवन चल रहा है। तो बाबा कहता है जब जीने का ढंग ठीक नहीं है तो हो जाएगा ना दुख स्वतः, जब जीने का ढंग ठीक हो जाएगा तो दुख स्वतः विलुप्त हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा हमें जीवन जीने की कला सिखाने आया है, हमारे अंदर इतनी शक्ति भर दे रहा है कि एक छोटा सा परिवार, क्या ये ईश्वरीय परिवार है, सुबह आया था ना कि हमारा ईश्वरीय परिवार कितना बड़ा है, 33 करोड़ इसमें एक साथ हम लोग बैठेंगे, जब जमा होंगे 33 करोड़ बाबा के बच्चे हो जाएंगे, या हम लोग अभी भी लाखों बच्चे एक साथ आते हैं मधुबन में, सबका स्वभाव संस्कार अलग है, सबका विचार अलग है, लेकिन हम एक ही चीज जानते हैं कि हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, सब आत्मा भाई भाई हैं। तो एक दूसरे के संस्कारों को एडजस्ट करते हैं कि नहीं करते? सबका एक जैसा तो नहीं है, बाबा कहता ही है नंबर वार। तो किसी में सहन शक्ति है थोड़ा ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में समाने की शक्ति, किसी में बिल्कुल नहीं है कि एक ही बात को पूरा प्रचार करके रख देगी, पूरा ग्रुप में प्रचार करके रख देंगे। सब तरह के लोग हैं,
लेकिन फिर भी संस्कारों का मिलान यहाँ बाबा कर रहा है ना। लेकिन एडजस्ट करने की पावर हमारे अंदर नहीं है, गार्जियन के अंदर नहीं है, तो हम आप बच्चों में भी वही संस्कार भर रहे हैं। कैसा वो उन बच्चों का संस्कार होगा जिसका घर का बुजुर्ग कह रहा है कि हमें एक ऐसा लड़का चाहिए जिसका कोई ना रहे, तो वो लड़की कहाँ से एडजस्ट करेगी? किस तरह उसको पाला गया? तो इसीलिए बाबा कहता है जब जीने का ढंग ठीक हो जाएगा तो दुख स्वतः विलुप्त हो जाएगा, और जब दुख नहीं होगा तो जो शेष बचेगा वो क्या है? आनंद ही है ना। तो यहाँ बाबा आनंद ही सिखाने आया, क्योंकि आनंद हमें ढूंढने का जरूरत नहीं है, आनंद तो हमारे अंदर है, आनंद कहीं बाहर नहीं, आनंद अंदर है हमारे। लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं, और बाहर हम कोई मेरा सम्मान करे, कोई मेरी बातों को महत्व दे, कोई मेरा सम्मान करे, ये सारा चीज क्या है? डिमांड है, ये भीख मांगना है। कोई ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से बस किए जा रहा है? तो ये किसको सिखाया जा रहा है? ये भगवान अपने बच्चों को सिखा रहा है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है जो शेष बचेगा वो आनंद है, क्योंकि आनंद हमारा कुदरती स्वभाव है। शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, सुख, ये सब बाबा तो हम लोगों को ओरिजिनल में देकर भेजा है। ये ढूंढने की जरूरत नहीं है हमें कि हम ढूंढने कहीं जाएंगे। लेकिन उस आनंद को हम भूल गए, हम अपने गुणों को भूल गए, हम अपनी शक्तियों को भूल गए। तो बाबा जब आता है तब ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, जो चारों चीजों से कैसा हमें बना देता है। सबसे पहले ज्ञान देता है। ज्ञान देता है तो हम अपना परिचय जानते हैं, भगवान का परिचय जानते हैं। जैसे ही हम अपने आप को पहचानते हैं तो अपनी सारी शक्तियां, सारे गुण को जान जाते हैं, और जैसे ही जानते हैं तो उस परमात्मा से योग लगना हमारा शुरू हो जाता है। और जब उससे योग लगना शुरू हो जाता है तो वो तो परमात्मा, उसकी सारी शक्तियां हमारे अंदर, उसके सारे गुण हमारे अंदर इमर्ज होने लगते हैं। और जब वो उसका गुण और शक्ति आ जाएगा तो धारणा यानी वो हमारे अंदर समा जाएगा। ऊपर का चीज तो है नहीं, गुण क्या ऊपर का चीज है? अंदर में मन का जो क्वालिटी है वो ऊपर का चीज नहीं है, वो अंदर का चीज। मन की क्वालिटी बहुत अच्छी थी तो स्वर्ग था, मन की क्वालिटी बिगड़ गई तो नरक बन गया। लेकिन उस मन को किसी गंगा के जल से नहीं धो सकते हैं आप। भगवान का ज्ञान ही उस मन को धो करके मैल को साफ करता है, और हमारे अंदर सारे गुण इमर्ज होते हैं। तो वो धारणा बनकर यानी मेरे ब्लड में समा गया, वो संस्कार बन गया। और जब भगवान का ज्ञान, योग सब संपूर्ण धारणा हो गया, तब सेवा करने का जरूरत नहीं है, सेवा स्वतः होता है। सेवा स्वतः होता है, क्योंकि जहाँ हम जाएंगे हमको देखकर, मेरे स्वभाव संस्कार को देखकर लोग सोचेंगे ना कि आज बाबा मुरली में सुबह दिया था ना कि आप जहाँ भी जाएं, कल भी मुरली में था कि जहाँ रहें वो कर्म क्षेत्र, ये नहीं सोचे कि केवल ब्रह्मा की कर्म भूमि है मधुबन, लेकिन हमारी कर्म भूमि जहाँ है वही है ना। तो हमें अपने कर्म भूमि को ब्रह्मा की कर्म भूमि जैसा बना देना है। तो हम कैसे बनाएंगे? जब वो वाइब्रेशन हमारा काम करे। इसीलिए यहीं पर सिखाया जा रहा है कि कैसे परिवार को रिस्पेक्ट दिया जाता है। हम बच्चे रिस्पेक्ट का डिमांड नहीं कर रहे हैं कि हमें रिस्पेक्ट दो, लेकिन आप नहीं कर रहे तो आपको सिखाएगा कौन? कोई बाहर से आएगा सिखाने के लिए? रिस्पेक्ट सिखाना होगा ना, बाबा वही करने तो आया है। तो जब हम निमित्त हैं, हम ज्ञान को स्वयं धारण करेंगे, जब हम रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे और उसके बाद भी रिस्पेक्ट नहीं आए, यानी हर रिश्ते के प्रति एक नियम पूर्वक, हर घर परिवार में, आप घर में रह रहे हैं तो अपने जो मन बुझा रहा है वो कर रहे हैं, इस चीज से घर को निकालना होगा। घर एक मर्यादा में चलना चाहिए, परिवार एक मर्यादा में चले, एक कानून के तहत चले। आज क्या हुआ? जिसका जो मन बुझा रहा है वो कर रहा है, जो मन बुझा रहा है वो कर रहा है, तो उससे हम कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि वो घर अच्छा से चलाएगा? और एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, और इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी बिगड़ रहा है। फिर हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमें सीखना है ये कला, और अपने कर्मों द्वारा लोगों को दिखाना है और उन्हें बदलने की कोशिश कर रहा है। कुछ आत्माओं को बाबा नहीं कहता कड़े संस्कार है,
उनके इतने कड़े संस्कार है कि उनको कर्म करके, उनको सेवा करके भी दिखा दें, तब भी उनका संस्कार चेंज नहीं होता है। तो उसको क्या करेंगे? बाबा छोड़ कभी नहीं दिया है कि छोड़ दो, ऐसा कभी नहीं बोला। बहुत कड़े संस्कार जिनके हैं उनको बाबा बहुत कड़ी समझानी भी देता था, लेकिन किसी को छोड़ नहीं देना, क्योंकि जैसे हम छोड़ देते हैं कि अरे नहीं होगा, लगता है चेंज नहीं होगा, शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए समझानी देते जाना है, क्योंकि नहीं देंगे तो धर्मराज कल को आप निमित्त है तो आपसे पूछा जाएगा कि क्यों नहीं बदल पाए। क्या आप अपने 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 हम लोग घरों में रहते हैं, अपने अपने घरों के प्रति क्या हम जिम्मेवार नहीं? जिम्मेवार है ना। बाबा ट्रस्टी बनाया है तो घर के एक सदस्य कैसे हैं, उनके विचार व्यवहार कैसे हैं, ये कौन देखेगा? हमसे पूछा जाएगा ना। इसीलिए हमें अपने कर्म क्षेत्र में वो करके दिखाना है, और तब भी नहीं बदलते हैं तो बाबा कहता है कभी 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 कड़वी दवाई भी पिलानी पड़ती, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जब वो पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय ना समझानी रहेगा ना वो टाइम रहेगा, सब तो अपने अपने पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है क्योंकि आनंद कुदरती स्वभाव है, आनंद हमारी उपलब्धि नहीं। आनंद बोलेंगे ना कि पा लिए कहीं से, वो पाए नहीं, आनंद स्वतः हमारे अंदर है, वह तो हमें प्रकृति से मिला ही हुआ है। शांति, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, आनंद और सुख, ये हमें भगवान से मिला हुआ है। दुख हमारी उपलब्धि, दुख को हम अपने कर्मों से पाए, ये हमारी उपलब्धि है। जैसे कि हम बोते हैं, जमीन में बीज बो दिए हैं और उसके बाद जो फसल आया वो हमारी उपलब्धि है ना, क्योंकि हम बोए, उसमें पानी डालें, उसका देखरेख किए, फिर उससे फसल तैयार हुआ, तो वो फसल मेरा हो गया, ये उपलब्धि है ना। तो उसी तरह दुख, हमने बीज बोया, कैसे बोया? नेगेटिविटी का बीज बोते हैं हम, पहले नेगेटिव संकल्प चलता है परिवार के प्रति, आत्माओं के प्रति। एक बार संकल्प चला, बाबा कहता है संकल्पों में खत्म हो जाए तो ठीक, लेकिन संकल्प में नहीं खत्म हुआ, और उसके बाद संकल्प चला गया आपका वाणी में, बोल में आ गया, कर्म में भी दिखने लगा। यानी क्या हुआ? जमीन में बीज बोए, फिर उसमें पानी भी डालें, यानी वाणी में आ गया तो पानी भी डाल दिए, अब उसमें फिर जाकर कर्म में भी आ गया, यानी धूप, भोजन उजन सब मिल गया उसको, अब फसल नहीं निकलेगा। तो बाबा कहता है तब फसल निकल जाएगा, फिर आपको वो झेलना है। लेकिन अगर कभी संकल्प, कभी कभी किसी बीज को बो देते हैं, उसमें पानी नहीं डालते, बीज बो दिए थे तो वो बीज नहीं निकलेगा, वो धूप में, अग्नि में जल करके वो जलकर खत्म हो जाएगा, उस अग्नि में जलकर, क्योंकि उसको तो टाइम पर पानी नहीं मिला, भोजन कुछ नहीं मिला। पानी मिलता टाइम पर तो वो उठकर खड़ा होता तो धूप से भोजन मिलता, लेकिन नहीं हुआ। तो उसी तरह हम भी गलत संकल्प अगर करते भी हैं तो बाबा कहता है संकल्प में आया उसी समय योग लगाकर उसको खत्म कर लो, नहीं तो उसको रोज रोज उसको पोस रहे हैं, फिर नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो बोल भी दे रहे हैं, बोल के बाद कर्म में भी दिखा दिए, अपने हाव भाव से भी दिखा दिए, यानी अब फसल काटने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि सब कुछ आप कर दिए, अब वो फसल निकलेगा ही निकलेगा। तो यही चीज हम करते आए हैं, दुख ऐसे नहीं मिला, हम बीज बोकर उसको नेगेटिविटी का उसको पालते पोसते रहे, तो अब तो फसल तैयार होगा ना। द्वापर से लेकर हम ऐसा करते आए। तो इसीलिए बाबा कहता है दुख हमारी उपलब्धि है, दुख के कारण ही आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। तो इसीलिए बाबा क्या कहता है कि देह न देखकर अपने आप को आत्मा देखो। तो हर किसी को जब हम आत्मिक स्वरूप में होकर देखते हैं तो ये दुख का फीलिंग नहीं आता है। देह में देखते हैं और ये हो ही जाता है। रिश्तों में देख रहे हैं किसी किसी को, देखो ये रिश्ते में ये है मेरा और ये ऐसा कर रहा है, ये मेरे से छोटा है, ये हमको ऐसा बोल रहा है, ये मेरे से बड़ा है, हमको ऐसे बोल रहा है, इसका हाव भाव मेरे प्रति ऐसा है, इसका व्यवहार मेरे प्रति ऐसा है। और इसी से क्या हुआ, सारे रिश्तों का जो ताना बाना था ना वो सब गड़बड़ा चुका है। अभी कहीं किसी रिश्ते में कोई प्रेम का नामो निशान नहीं। इसीलिए हर घर में महाभारत छिड़ा हुआ है, और महाभारत हम किसी और से नहीं लड़ रहे हैं, अब तो हमारी लड़ाई खुद के अंदर के विकारों से। क्या अब नहीं है? अंदर जब भी नेगेटिविटी उत्पन्न होता है तो क्या लगता है कि बाबा ऐसा क्यों हो रहा है,
अपने आप को फिर कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। उधर माया अपने तरफ खींचती है और इधर बाबा अपने तरफ खींचता है। यही जो खींचतान है, यही कौरव और पांडव की लड़ाई है। बाबा खींच लेता है अपनी तरफ, हम पांडव बन जाते हैं। माया अपनी तरफ खींच लेती है, हम कौरव बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि दुख हमारी उपलब्धि है, दुख हमें कोई देता नहीं। तो क्यों न हम केवल आनंद ही खोजें। और खोजें क्यों? आनंद तो हमारे अंदर है, उसको केवल इमर्ज करना है। मैं एक आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। और अब जीवन जीने की कला हम सीख रहे हैं, वो संस्कार हम सब में बांटना शुरू करें। तो ये हमें किस तरह से बांटना है? अपने कर्मों से, संकल्पों से दिखाना है। परिवार के परिवार अब सुधरते जा रहे हैं, सुधर रहे हैं ना। कभी किसी ब्रह्मा कुमारी से तो ये नहीं आ रहा है प्रॉब्लम कि किसी ने अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपने सास ससुर को छोड़ दिया, ऐसा कहीं नहीं आ रहा है। कोई रिश्ते में रिस्पेक्ट, कोई रिश्ते में सम्मान नहीं है, उसका वजह हम हैं। तो हम अपने आप का सुधार करना शुरू करें। इसलिए बाबा कहता है कि सुधार, स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। तो हमें अपना परिवर्तन करके ही समाज को बदलना है। तो बाबा कहता है कर्म परछाई की तरह होता है, जो आपके साथ साथ चलता है। इसलिए शुभ कार्य करें और भविष्य बनाएं, इसी में कल्याण। सारा चीज जो भी हो रहा है, तो हम तो दोष देते हैं कि अभी की पीढ़ी ऐसी है, अभी का जनरेशन ऐसा है। लेकिन वो जनरेशन क्या है? पुनर्जन्म में आ रहा है। हम ही आत्माएं जन्म पुनर्जन्म में आ रहे हैं। तो हमारे संस्कार द्वापर से बिगड़ते बिगड़ते धीरे धीरे क्वालिटी खत्म होते होते अब अंतिम समय में बिल्कुल क्वालिटी नहीं है। तो किसको दोष देंगे? तो इसीलिए अब हमें अपनी क्वालिटी को सुधारना है। जब हम सुधरेंगे तो हमारी पीढ़ी फिर से सुधरना शुरू होगी। और जब ये संस्कार हमारे अंदर आ गया है, तो ये संस्कार चारों तरफ फैलना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब हो रहा है। जैसे कि हम लोग पहले बहुत दुखी हो जाते थे, कोई शरीर छोड़ता था। अभी देखते हैं कि बाबा के बच्चे नष्टो मोहा होने की कोशिश कर रहे हैं। सभी बाबा के बच्चों का एक ही लक्ष्य है कि हम नष्टो मोहा हो जाए, किसी के प्रति कोई मोह न रहे। आज कोई शरीर छोड़ रहा है तो सब उतना नहीं रो रहे हैं। पहले जो स्थिति था ना, अब बहुत लोग एक्सेप्ट करने लगे, क्योंकि हमारा वाइब्रेशन अब काम कर रहा है। अब हमारा वाइब्रेशन चारों तरफ काम कर रहा है। तो उन सबको जो वो फीलिंग आता था ना, दर्द का, तकलीफ का, अब क्या है कि घर में लोग शरीर छोड़ा हुआ है और उसके बाद बाहर से मंगा कर खा रहे हैं। ये दुख कल आपको लगता है कि दुख है किसी को? पेट तो अपने समय पर मांग रहा है। आप घर में नहीं बनाते, नियम रखते हैं कि नहीं नहीं हल्दी उल्दी नहीं डालना है, ऐसे करके बनाना है, और फिर होटल से जो मंगा के खाते हो तो उसमें सब कुछ डाला हुआ है। ये कौन सा नियम है? और मतलब कौन सा आप दुख मना रहे हैं? हल्दी नहीं डालने का कोई मतलब नहीं। हल्दी नहीं डालने का मतलब है कि हम दुख मना रहे हैं, हम दुखी हैं, इसलिए रंगों से हम परहेज कर रहे हैं। लेकिन होटल से जब आ रहा है तब तो आप खा ले रहे हैं, तो रंगों से आप परहेज कहाँ किए? तो हर चीज में दिखावा प्रवेश कर गया। तो दिखावा ना करके हमें जीवन के असलियत को स्वीकार करना है। हर स्थिति में हमें आनंदित रहना है। कोई शरीर भी छोड़ रहा है, कोई दुख दे रहा है, सबका अपना अपना पार्ट है। हमें अपने आप को चेंज कर लेना है। ओम शांति।